बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बिजनेस। याद ना, कल मैंने बोला था बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का हाईएस्ट कलेक्शन या जीएसटी का कलेक्शन, ये सब कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। देखो सैलरीड वाले उतना टैक्स नहीं भरते, एचपी वाले उतना टैक्स नहीं भरते, लेकिन हाईएस्ट टैक्स जो भर रहा है, अगर मैं बोलूं कि 5 में से कौन सा हेड जो हाईएस्ट टैक्स दे रहा है, हाईएस्ट समझ रहे हो, सबसे ज्यादा टैक्स, किसी को पता चला? अभी दिसंबर में किसी ने देखा दिसंबर में जीएसटी का कलेक्शन क्या हुआ इंडिया का? इट इज अ रिकॉर्ड कलेक्शन। किसी ने देखा जीएसटी का कलेक्शन? इट इज अ रिकॉर्ड कलेक्शन। खाली जीएसटी का एक ही महीने का कलेक्शन किसी को पता है? एनीवन? एक महीने का कलेक्शन जीएसटी ऑफ दिसंबर 2020। सर्च करना है किसी को तो सर्च करो, दिसंबर 2020 कलेक्शन। एनीवन? जीएसटी कलेक्शन ऑफ दिसंबर 2020 इंडिया 1.15 लाख करोड़, बरोबर है? 1.15 लाख करोड़, मतलब आप समझ सकते हो इंडिया का कलेक्शन एक महीने का, बोल रहा हूं एक महीने का। आप समझ रहे हो इंडिया के पास कितना पैसा है? 1.15 लाख और करोड़। लाख और करोड़ का मतलब है ना, कभी घर पे बैठ के उसके जीरो लिखना, पता चलेगा कितने जीरो होते हैं। 1.5 लाख करोड़ लिख के दिखाना। इतना कलेक्शन है इंडिया में। एवरेज उन लोग को टारगेट था मोदी सरकार का 15 लाख करोड़ का चाहिए था उन लोग को। 15 लाख पूरे साल का कलेक्शन जीएसटी, 15 लाख करोड़। समझ में आया? 15 लाख करोड़ इतना कलेक्शन का प्रेडिक्टेड है जो हो जाएगा। ये तो कोरोना के कारण कम हुआ, वरना हो जाता 15 लाख करोड़ हो जाता इंडिया में, क्योंकि जीएसटी ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया में लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जीएसटी सबको भरना है। लेकिन अगर मैं डीटी की बात करूं, देखो जीएसटी भरने वाले भी सब बिजनेसमैन ही है, याद ना, जीएसटी भरने वाले बिजनेसमैन है। हाँ, वसूल हम लोग से होता है। भरता कौन है? मैन्युफैक्चरर। भरता कौन है? ट्रेडर। तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, रिटेलर्स, ये सब किस में आने वाले हैं? बिजनेस। दे ऑल आर डूइंग बिजनेस। इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी ट्रेड, इट कैन बी कॉमर्स, सब कुछ बिजनेस 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 है। लेकिन बिजनेस में और एक टर्म आता है, दैट इज प्रोफेशन। Now, what is a profession? आप बोल सकते हो what is a profession? What is a profession मतलब क्या होता है? प्रोफेशन, अगर आप लोग बोलते हैं मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों में फर्क क्या होगा बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में? बोलो, प्रोफेशन मतलब क्या होगा? ओके, सीए, सीएस, डॉक्टर्स, ओके। अभी बिजनेस का मतलब, अगर आप लोग ने सोचा ट्रेडर्स, बिजनेस का मतलब आपने सोचा मैन्युफैक्चरर्स, राइट? प्रोफेशन में इन लोग ने एग्जांपल दिया सीएस, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बरोबर है? तो दोनों में फर्क क्या हुआ? उन लोग ये मानो इसको किस में ट्रीट करते थे पहले कि गुड्स वाले, ये है गुड्स वाले, सामान वस्तु बनाते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? बेसिकली सर्विस वाले होते हैं। जनरली ऐसा होता है, समझ में आया? ऐसा बाइफरकेशन था, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या है। अभी तो जीएसटी है या जो भी हो, गुड्स और सर्विस का ऐसा बाइफरकेशन देते थे। फिर उन लोगों ने बोला तो और एक टर्म भी तो होता है, वोकेशन। बोला ये क्या होता है? वोकेशन। एक जने बोला वोकेशन भी तो आता है। बहुत जन है ना रॉन्ग लिखते हैं, रॉन्ग मत लिखो। अभी सपोज अगर इससे लिखा है कि फिक्स सैलरी वाले प्रोफेशन में आते हैं, राइट है या रॉन्ग है? फिक्स सैलरी वाले प्रोफेशन में आते हैं, राइट है या रॉन्ग है? बोलो, फिक्स सैलरी वाले प्रोफेशन में आते हैं, राइट या रॉन्ग है? रॉन्ग है। जो फिक्स सैलरी वाले आते हैं ना, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएंगे। यहां कौन आएगा? ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, समझना। और प्रैक्टिस में किसी की इनकम फिक्स नहीं होती। जैसे कोरोना काल में डॉक्टर लोग को लॉटरी लग गई है, बरोबर ना? बहुत सारे डॉक्टर्स को तो लॉटरी लग गई होगी ना, बहुत पैसा मिला होगा, बहुत कमा लिया होगा बहुत जन ने, हो सकता है ना? जो आज तक नहीं भी कमा रहे थे उसको भी एक बार बहुत ज्यादा कमाने मिल गया, पॉसिबल सब है। सामने कोई प्रोफेशन कुछ भी नहीं कमाए होगे, कोई प्रोफेशन की इनकम बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आज समझो कि कंपनी सेक्रेटरीज है, कोई किसी ने 6 महीने में कंपनी फॉर्म ही नहीं की,
सब लोग ने, कुछ हुआ ही नहीं, सब ऑफिस ही बंद थी, ना कोई अकाउंटिंग का काम आया, ना सीए को इतना काम आया। तो ये भी हो सकता है किसी को लॉटरी लगा होगा, किसी को कुछ नहीं कमाया होगा, पॉसिबल है या नहीं है? तो वोकेशन में कौन आएगा? वोकेशन, हु विल बी कवर्ड अंडर वोकेशन? किसी ने सुना है वोकेशन टर्म सुना है? वोकेशन, वोकेशन, एनीवन? वोकेशन में माने कौन कौन आता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को देखो, वोकेशन आर कवर्ड अंडर द टर्म प्रोफेशन। जैसे एक जन एग्जांपल दिया सर, सिंगर लोग, एक्टर लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस, डांसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब भी तो कमाते हैं ना? क्या ये लोग नहीं कमाते होंगे? सिंगर, एक्टर, डांसर, स्पोर्ट्स, ये लोग भी तो कमाते हैं। तो इन लोगों की इनकम किधर जाएगी? अगर महेंद्र सिंह धोनी कमा रहा है, या विराट कोहली कमा रहा है, या अज्यूम करो कि रेमो कमा रहा है, या कोई अक्षय कुमार कमा रहा है, राइट, तो ये सब की इनकम किधर जाएगी? ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको पूछा जाए ये लोग क्या कर रहे हैं? अक्षय कुमार क्या कर रहा है? एक्टर है, तो किस में आएगा? बिजनेस में, प्रोफेशन में, या वोकेशन में? एक्टर एक्ट्रेसेस, अरे जल्दी बोलो, क्या लगता है आपको? एक्टर एक्ट्रेसेस, डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन कमा रहे नहीं कमा रहे? बहुत कमाते हैं। हाँ, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे वोकेशन को? तो वोकेशन कैसे आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें अजम्पशन ये है, अजम्पशंस है कि ये लोग है ना अपने एजुकेशन के बेस पर कमाते हैं। अजम्पशन ये होता है कि ये लोग का एजुकेशन होता है, जबकि ये लोग अपने स्किल टैलेंट से कमाते हैं। स्किल टैलेंट का मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे लता मंगेशकर 5वीं पास भी नहीं है, जैसे सचिन 10th पास भी नहीं था, बहुत सारे डांसर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस कुछ पास नहीं है, मतलब ना उन लोगों ने 12th भी खत्म किया हो, फिर भी नोट बना रहे हैं, हो सकता है बहुत पैसा कमा रहे हैं, हाँ या ना? तो वोकेशंस इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। तो ये चैप्टर में वोकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। बहुत बार डिफिकल्ट होता है डिसाइड करना कि बिजनेस क्या और प्रोफेशन क्या, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आगे बोलो कि LIC कमा रहा होगा, LIC कमा रहा होगा ना, LIC वाले, LIC एजेंट नहीं बनाओ, LIC कंपनी की बात करो, कमा रहा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमा रहा होगा, ये सब। तो ये सब क्या है? बिजनेस है, दे आर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, LIC सर्विस प्रोवाइड करती है, जेट एयरवेज, ये सब लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर डूइंग व्हाट? बिजनेस। एवरीवन डज बिजनेस, हर एक को पैसा कमाना है, आप समझ रहे हो? बिकॉज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मनी, बिना पैसे कोई कुछ नहीं करता। यहां हम लोग कोई ट्रस्ट खोलकर नहीं बैठे कि पैसा नहीं सोचे, हम लोग कोई डोनेशन लेकर नहीं जीने वाले, समझ रहे हो? किसी को ऐसे इंटरेस्ट हो तो वो बाबा बन सकता है, बाबा होता है ना, बाबा लोग जिसको उसमें इंटरेस्ट होता है डोनेशन के पैसों पर जीने के लिए, होते हैं बहुत जन है जो डोनेशन के पैसों पर जीतते हैं, उसमें भी नोट बनाते हैं, खाली बोल बच्चन अच्छा आना चाहिए। सुना है सब बाबा लोग का किसी का प्रवचन? समझ में आया? आजकल बहुत जन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होते हैं। देखो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, अल्टीमेटली मेरा कंसेप्ट है पैसा। वो लोग भी बहुत सारे, मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे बाबा लोग भी पैसा चार्ज करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए भी पैसा चार्ज करते हैं, फिर उसके वो प्रवचन में आने के लिए भी पैसा चार्ज करते हैं। होता है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा होता है। आप लोग ने भी सुना है ऐसा, पैसा देकर जाते हो प्रवचन में, मतलब प्रवचन सुनने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, सीट बुक करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछने के लिए पैसा देना पड़ता है। ओके, तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो अर्निंग। तो अल्टीमेटली ये भी क्या हुआ? एक टाइप का प्रोफेशन और वोकेशन ही तो हुआ, क्योंकि वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं। खाली पैसा कमाने का तरीका अलग अलग होता है, बस कोई एंट्री फीस बोल के कमाता है, कोई डोनेशन लेकर कमाता है, राइट? क्योंकि आज के जमाने में वेरी डिफिकल्ट टू क्रिटिसाइज कि कौन बाबा सही है, कौन बाबा गलत है। हम लोग कोई देखने नहीं जाते, हम लोग सब मूवी देखकर ही सुधरते हैं। मूवी में जो दिखाते हैं वो देखते हैं, न्यूज में जो सुनने में आता है वो सुनते हैं। चलो, तो समझा बिजनेस प्रोफेशन, समझा सबको? समझा मेरा पर्पस क्या है? पैसा, मेरा पैसा, मेरा पर्पस है प्रॉफिट। देखो पेंटर्स, एक्टर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, स्कल्प्टर, लॉयर, ये सबको उन लोगों ने ना प्रोफेशन में डाल दिया, मतलब दे ऑल आर कंसिडर अंडर प्रोफेशन इवन दो दे आर वोकेशन। देखो इंक्लूड्स एनी वोकेशन, दिख रहा है? ये याद ना, एग्जाम में आएगा, प्रोफेशन इंक्लूड्स डैश वोकेशन,
या उल्टा आएगा वोकेशन इज इंक्लूडेड इन द टर्म डैश, तो आंसर आएगा प्रोफेशन। समझा एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में बोलो। बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सेक्शन नंबर है 28 से 44। 28 the chargeability and will end on 44। आगे बढ़े, बोलो क्या लगता है, सबकी इच्छा है आगे बढ़ने में? कितने इनको बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? बिजनेस में, प्रोफेशन में ऐसा है कि सबको इंटरेस्ट है, सबको जॉब करने में इंटरेस्ट है? आज तो सब बिजनेस बोलेंगे, कल मैंने बहुत सुना लिया ना जॉब वाले के लिए। देखते हैं जॉब करने के बाद पास हो उसके बाद देखते हैं। चलो स्टार्ट करें सेक्शन 28, स्टार्ट करें। द स्कोप ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इज कवर्ड बाय सेक्शन कौन सा? 28 याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। आपको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट्स, पैसा आना चाहिए। प्रॉफिट्स बोल रहा हूं, नॉट टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट्स। मतलब अगर मैं 30 लाख में ले रहा हूं और 40 लाख में बेच रहा हूं तो मेरा 10 लाख पर टैक्स आता है, पूरे 40 लाख पर टैक्स नहीं आता। पहले समझ लेना, आप समझ रहे हो? पूरे पर कभी टैक्स नहीं आता, टैक्स इज ऑन द डिफरेंशियल पार्ट। पता होगा ना? चलो ये सबको कुछ तो आता होगा ना, अकाउंट्स कुछ आता होगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, मतलब कॉम्पनसेशन में ये सब जाने दो, इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन वर्ड याद रखना। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या? समझो मेरा बिजनेस टेम्पररी बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, और गवर्नमेंट को मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। समझो ऐसा होता है, बहुत बार एजेंसी डिसकंटिन्यू करना पड़ता, ऐसा होता है बहुत सारे, मैंने देखा है ना, बहुत सारी सिस्टम आती। आजकल बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आता, मेरे को लॉस हो जाता है। अभी मैंने रिसेंटली एक सुना, आई थिंक किसी ने सुना सौरव गांगुली का, किसी ने सुना होगा, कोई एक तेल की एड में आता था ना, आई थिंक सौरव गांगुली को तेल की एड में आता था, या कौन सा तेल था, सफोल ऐसा कुछ था, या किसी और तेल में आता था, किसी को फॉर्च्यून, हाँ फॉर्च्यून में आता था। हाँ सौरव गांगुली फॉर्च्यून की तेल की एड में आता था, और ऐसा था कि वो यूज करने से, मतलब फॉर्च्यून यूज करने से हार्ट अटैक नहीं आता, और उसको ही हार्ट अटैक आया। आपने देखा होगा, अभी सुना भी होगा, और मैं कहा उसको एक नहीं दूसरी बार हार्ट अटैक आया, हार्ट मतलब ऐसा कुछ हुआ उसको सेकंड टाइम। मतलब सोचो, जो अभी समझो इफ आई एम द ओनर ऑफ फॉर्च्यून और मैंने गांगुली के साथ, सौरव गांगुली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा 2 साल की एड के लिए, और उसको ये हो गया, तभी तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। मतलब मैं हाउ कैन आई गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू हिम, कोई उसकी एड देखकर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा है, मतलब इसके पहले किसके साथ हुआ है? युवराज सिंह के साथ हुआ है। युवराज सिंह है ना, पहले एक एड में आता था रिवाइटल, सुना होगा, पहले रिवाइटल एक आती थी, और बाद में युवराज सिंह वो कंज्यूम करता, जो भी हो, लेकिन उसके बाद उसको ही कुछ कैंसर आया था, किसी ने सुना होगा, उसको कैंसर आया था, फिर उसको वो एड में से निकाल दिया, और मैं कहता वो एड में बाद में धोनी करने लगा, मुझे ऐसा सुनने में आया, देख लो याद करना, फिर धोनी आ गया था एड में। अब मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार प्रमोशन आप उसको काम दे दो, लेकिन प्रॉब्लम उधर हो जाए कि वही पर्सन ही नेगेटिव इंपैक्ट में चला जाए, जिसके कारण मेरा ही बिजनेस कम हो जाए। आप समझ रहे हो? अभी समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कल उठ के समझो अजय देवगन को गले का कैंसर आया, तो सोचो विमल की क्या हालत हो जाएगी। खाली इमेजिन करो, आधा कंट्री विमल बंद कर देगा, विमल बनाने वाला विमल बंद कर देगा। विमल एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब आप समझ रहे हो, आज विमल पब्लिक विमल खाता है क्योंकि अजय देवगन वो लेवल पर ऐड करता है, और कल को समझो बाई चांस अजय देवगन को ही कुछ आ जाए तो उसका जो ब्रांड है ना विमल का, वो एक दिन में कोलैप्स हो सकता है। तभी ये कॉम्पनसेशन जैसा कंसेप्ट आते हैं। सब में ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो अमिताभ, तो मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन तो कम से कम 15, 20, 25, 30 में ब्रांड एम्बेसडर का काम करता होगा, 30 में। कल उठ के उसको कुछ होगा तो इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम डिराइव बाय ट्रेड, प्रोफेशनल, सिमिलर एसोसिएशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, बहुत जन मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, सीए इंस्टीट्यूट देती है, राइट, बहुत जन मेंबर्स को सर्विस भी प्रोवाइड करता है और चार्ज भी करता है।
This is an exception to the general principle of mutuality that no one can make profit out of himself. बहुजन अपने साथ में प्रॉफिट करना, अपने साथ में प्रॉफिट करना मतलब समझो मैं सोसाइटी में रहता हूं और सोसाइटी में मैं मेंबर हूं तो मुझे पार्किंग के लिए चार्जेस लेते हैं मेरे से, होता है ना, बहुत सारी सोसाइटी में पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, सोसाइटी में ग्राउंड जैसा है तो उसमें फंक्शन करोगे तो चार्जेस लेते हैं, मतलब सोसाइटी कमाती है अपने ही मेंबर से, ऐसा होता होगा, सोसाइटी अपने ही मेंबर से कमाती है, ये भी होता होगा, बहुत सारे बिल्डिंग में रहते होगे तो आपको पता होगा, सोसाइटी में जो लोग रहते होगे कि ग्राउंड होगा तो उसका भी भाड़ा लेते हैं, पार्किंग का भी चार्जेस लेते हैं, तो ये सब में आप कमाते होगे, ऑब्वियसली आप सब लोग कमाते ही होगे ना, चार्जेस देते हैं तो लोग, तो सोसाइटी इज अर्निंग फ्रॉम देयर मेंबर्स ओनली, सोचो सोसाइटी अर्निंग फ्रॉम देयर मेंबर्स ओनली, तो भी उन लोगों को टैक्स तो भरना ही, ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपको कस्टम्स में आएगा, कस्टम्स ये दिख रहा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, कस्टम 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 में आएगा। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बहुत मस्त कंसेप्ट है, मैं एग्जाम बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको आएगा, ये आएगा, ध्यान देना क्या है, देखो सुनना बराबर, ये बराबर सुनना और समझना और कॉपी भी करना। देखो समझो आप सीएस हो, आप सीएस बन गए हो, आप सीएस बन गए हो और आप सीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, समझो मिस्टर एक्स एक बिल्डर आपके उधर आया और वो आके बोलता है कि मुझे कंपनी फॉर्म करके दे, कंपनी फॉर्म करके, समझ में आया, मिस्टर एक्स एक बड़ा बिल्डर है, वो आपके उधर आके क्या बोलता है, कंपनी फॉर्म करके दे, ऐसा हो सकता है, समझा, आपने क्या किया, आपने उसे कंपनी बना के दी, आपने कंपनी उसको फॉर्म करके दी और उसका काम अच्छा लगा, उसको आपका काम बहुत अच्छा लगा, उसने 1 2 3 बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया, उसने बिल्डिंग भी बनाया, 4-5 बिल्डिंग बनाए और वो आपके काम से बहुत खुश हो गया और आपको बोला एक काम करते हैं, ये बिल्डिंग में 786 नंबर का फ्लैट मैं तेरे नाम पर कर देता हूं, समझा, हाँ या ना, मिस्टर एक्स ने आपको क्या बोला, 786 नंबर का फ्लैट मैं तुझे गिफ्ट में देता हूं, गिफ्ट में ले, गिफ्ट मेरी तरफ से गिफ्ट, ऐसा हो सकता है, मीनिंग समझा, पहले मीनिंग समझा, ये वापस एक्सप्लेन करूं, आप एक सीएस हो, आपने एक बिल्डर के लिए कंपनी फॉर्म कर दी और बिल्डर ने आपको गिफ्ट में एक फ्लैट दे दिया, नाउ समझो ये फ्लैट का वैल्यू अजम्पशन पर है, समझो 2 करोड़ रुपया, तो क्या ये 2 करोड़ आपकी इनकम है या नहीं है, मिस्टर एक्स ने आपको गिफ्ट दिया, आपकी इनकम है या नहीं है, गिफ्ट दिया, गिफ्ट, इनकम है, कौन सा इनकम है, अदर सोर्सेस है, बिजनेस, अदर सोर्सेस, वाह, क्यों अदर सोर्सेस, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर ध्यान देना, सपोज अमिताभ हॉस्पिटल में, राइट, और डॉक्टर मिस्टर एक्स ने उसका ट्रीटमेंट किया, हो सकता है ना, अमिताभ हॉस्पिटल में अभी था ना, मेरे ख्याल से नानावटी हॉस्पिटल में था, किसी ने देखा हो तो, नानावटी हॉस्पिटल में था और अमिताभ हॉस्पिटल में, और एक डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और अमिताभ को बचा लिया, अमिताभ नाउ ही इज सेफ, अमिताभ ने डॉक्टर को 15 लाख की कार गिफ्ट में दी, समझ में हो, ऐसा हो सकता है, अमिताभ ने डॉक्टर को 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दी, वाह तूने मेरे को बचा लिया, ले, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, तो क्या ये टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, डॉक्टर के लिए सोचना, अमिताभ के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए ये 15 लाख टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, गाड़ी मिली, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, आंसर इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो चीज आपको आपके प्रोफेशन के कारण मिली, ये डॉक्टर को क्यों मिला, पहले सोचो, डॉक्टर को ये क्यों मिला, व्हाई ही रिसीव्ड दिस, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसने अमिताभ को एज ए पेशेंट ट्रीट किया था और अमिताभ ने उसको दिया एज ए डॉक्टर, यहां वो सीएस को घर गिफ्ट में क्यों दिया बिल्डर ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उसका काम किया था, तो दिस इज नथिंग बट बिजनेस,
समझ में आया? मतलब याद ना, कोई भी बेनिफिट, कोई भी परक्विजिट आपको मिलता है आपकी सर्विस के कारण, आपके बिजनेस के कारण, आपके बोलता ना धंधे के कारण, आपके सर्विस प्रोवाइडिंग के कारण, तो वो आपका क्या माना जाएगा? बिजनेस। वो आपका माना जाएगा बिजनेस। याद रखना, दिस ऑल विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। क्यों बिजनेस इनकम? उसका रीजन दे रहा हूं, खाली 1 मिनट के लिए सोचो। अगर अगर ये माफ हो जाता ना, समझो, अगर ये टैक्सेबल नहीं होता, खाली 1 मिनट के लिए सोचो, तो मालूम है वो डॉक्टर क्या बोलता? खाली सोचो, अगर ये टैक्सेबल नहीं होता तो डॉक्टर क्या बोलता, वो सोचो। अगर टैक्सेबल नहीं होता तो डॉक्टर क्या बोलता, वो सोचो। इफ यू आर अ सीएस, अगर मैं सीएस हूं, तो मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूंगा? मेरे को फीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक 2 BHK का फ्लैट दिला दो। पब्लिक गुड्स में मांगना चालू कर देगा। वो डॉक्टर भी अमिताभ को बोलेगा मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी दे दो। पब्लिक एक सिस्टम बना लेगा। समझ में आया? तो पूरी दुनिया गिफ्ट ही मांगेगी। आज समझ रहे हो? मैं एग्जाम दे रहा हूं, आप लोग स्टूडेंट हो। आज समझो मैं टीचर हूं, आपने मुझे समझो अमाउंट दिया, वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? फीस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी इवन तो मेरी बर्थडे में आप गिफ्ट भी देते हो ना, तो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। आप समझ रहे हो? क्यों? उसका रीजन दे रहा हूं। अगर समझो बिजनेस इनकम मैं नहीं मानता, तो मैं ही स्टूडेंट को क्या बोलता? देखो मेरे को फीस मत देना, लेकिन मेरी बर्थडे है ना, तो मेरे को 12-12, 15-15 हजार की गिफ्ट दे देना। तो एक सिस्टम बन जाएगा। आप समझ रहे हो? पब्लिक फीस मांगना बंद कर देगा, गिफ्ट मांगना चालू करेगा, गिफ्ट के नाम से पैसा लेगा। तो ये सब जो बिजनेस रिलेटेड है वो सब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। समझ में आया सबको? बर्थडे में फ्रॉम स्टूडेंट्स मिला तो, क्योंकि वो जनरली अजम्पशन इज बिजनेस। देखो ये बर्थडे में छोटी मोटी चीज के लिए कोई कोई कुछ नहीं बोलता। जो भी चीज बोलेगा वो बड़ी चीज के बोलेगा, हमेशा याद रखना। छोटी चीज के लिए इंडिया में कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। लेकिन अभी समझो बर्थडे में सब स्टूडेंट ने मिलकर मेरे को अब फीस नहीं की जगह पे सोने का बिस्किट दिया, तो समझो सब स्टूडेंट ने मिलकर सोचा मैं सोने का बिस्किट दे देता हूं, तो अल्टीमेटली वो तो मेरा फीस ही हुआ ना। तो मैं जानबूझकर मैं स्टूडेंट को ऐसा बोलूंगा एक काम करो, फीस मत दो, सोने का बिस्किट दो। समझा? मैं इंटेंशनली ऐसा प्लानिंग करूंगा। बिजनेस का लॉजिक सोचना होता है। चलो, ये पार्ट मैं कराऊंगा अंडर द हेड सेक्शन 40B। ये अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि 40B बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है, मैं तभी करूंगा, अभी नहीं। अभी सेक्शन 28 में नहीं कर रहा हूं। नॉन कॉम्पिट फीस, शेयरिंग ऑफ पेटेंट, नॉट शेयरिंग ऑफ पेटेंट्स। मतलब बहुत बार होता है ना नॉन कॉम्पिट, आपको मेरे उधर ये नहीं चालू करने का। समझो 2-2 शॉप बाजू बाजू में, ऐसा होता है ना बहुत बार। अभी समझो 2-2 शॉप है, एक साइड है किसका नाम रखते हैं, ईशा, और एक साइड है निशा, राइट? ये दोनों का है ना ब्यूटी पार्लर है, ये दोनों का ब्यूटी पार्लर है। ऐसा होगा, दोनों का बाजू बाजू में ब्यूटी पार्लर है, बरोबर? समझ रहे हो? ऐसा होता है बहुत बार, बाजू बाजू में ब्यूटी पार्लर है। अभी सपोज कोई कस्टमर इधर आता है, ईशा ने बोला समझो कि कोई समझो हेयर कटिंग है किसी का, समझो 500 रुपीज। फिर वो कस्टमर का राउंड मारने इधर गया और निशा ने बोला 300 रुपीज, और उसने इधर काम करवा दिया। मतलब जो जो पर्सन आया, समझो पर्सन आई है, समझो निमी आई है, और निमी इधर जाके मतलब किधर पहुंच गई, निशा में। ईशा राह देखती रही, आएगी आएगी, वो आई नहीं। बोलते बोलते मैं आ रही हूँ। जैसे निशा ने बोला 500 रुपया, मैं आ रही हूँ, और आके बाहर जाके वहां जाके दूसरे ब्यूटी पार्लर में निशा से काम भी करवा लिया। ऐसा होता होगा? हम लोग की हैबिट ऐसी होती है ना, पहले ऐसे बोलते आ रही हो करके बाजू में जाके उधर काम खत्म। ये कॉमन है, ना नहीं बोलते, हाँ ही बोलते। वो ईशा बेचारी राह भी देखती, और पता चला कि वो बाल काट के आ भी गई निशा के उधर से ना। तो रोज कोई भी कस्टमर आता था, समझो नितिका आई, सेम कस्टमर, इधर आई, भाव पूछा, इधर गई, इधर से वापस चली गई। मतलब कोई भी आई, समझो पूजा आई, इधर से वापस इधर चली गई। ये बेचारी ये टेंशन में आ गई, ये क्या हो रहा है? सब आते हैं, भाव पूछते हैं, फिर आते ही नहीं है। तो ईशा ने इंक्वायरी किया, तो उसको पता चला कि जो मैं 500 रुपए में प्रोवाइड करती हूँ, निशा 300 में प्रोवाइड करती है। तो ईशा ने निशा को पूछा तू महीने का कितना कमा लेती है? निशा ने बोला मैं महीने का आराम से 30,000 तो कमा लेती हूँ।
तो 30,000 के लिए तू मेरा बिजनेस क्यों बिगाड़ रही है? एक काम कर, तू है ना, तेरी शॉप है ना, यहां से 2 किलोमीटर दूर लेकर जा, या 3-4 किलोमीटर दूर लेकर जा, राइट? बोला क्यों? निशा ने बोला क्यों? एक काम कर, तू शॉप है ना मेरे से दूर लेकर जा, मैं तेरे को हर महीने है ना एक्स्ट्रा 20,000 दूंगी मेरी तरफ से। या एक काम करती हूँ, मैं एक तेरे को है ना अभी तेरे को 3 लाख रुपया देती हूँ, प्लीज तेरा बिजनेस यहाँ बंद कर, यहाँ ताला मार दे और तू यहाँ शिफ्ट हो जा, मेरे से 2-3 किलोमीटर दूर चले जा। निशा को लगा वेरी गुड, कितना रुपया दे रही है? 3 लाख रुपया। हाँ ठीक है, ला 3 लाख। जैसे 3 लाख मिला, निशा ने अपनी दुकान यहाँ बंद कर दी और यहाँ पहुंच गई। समझ में आया लॉजिक? ऐसा निशा ने क्यों किया होगा? उसको तो 3 लाख से मतलब है। और ईशा ने क्यों किया होगा? ईशा ने ऐसा क्यों किया? ईशा ने, अरे बोलो यार, कंपटीशन कम करने के लिए। वेरी गुड। मतलब द लॉजिक सेज निशा को 3 लाख रुपया फॉर क्या मिला? नॉन कॉम्पिट फीस। निशा को क्यों मिला 3 लाख? नॉन कॉम्पिट फीस। और वो निशा के लिए क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली इट इज बिजनेस ना, बिजनेस के कारण ही हुआ ना। समझ में आया? बस यहां तक पढ़ो चलेगा, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव फीस और कुछ पूछेंगे नहीं। हाँ, नॉट शेयरिंग ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्पेक्युलेशन? किसी ने सुना है स्पेक्युलेशन क्या होता है? स्पेक्युलेशन वर्ड सुना है या नहीं सुना है? स्पेक्युलेशन बोलो। आजकल इंडिया में बहुत जन को इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। व्हाट इज स्पेक्युलेशन? नहीं, स्पेकुलेशन का प्रैक्टिकली मतलब मालूम है क्या होता है? सट्टा। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा। तो सट्टा मतलब सुना है किसी ने? सट्टा वर्ड सुना है? नहीं, काला बाजारी नहीं रे, ये चीटिंग नहीं है रे, चीटिंग थोड़ी है, बिजनेस है। सट्टा गैम्बलिंग से भी, गैम्बलिंग जैसा ही है लेकिन लीगल है। अभी देखो क्या है, समझो लवेश ने है ना, ये तुम लोग ने स्कैम 92 देखा तो सही ना? सब लोग ने स्कैम 92 देखा? उसमें उसने शेयर्स को शॉर्ट करने का तरीका दिखाया। इनिशियली शेयर्स को शॉर्ट करने का तरीका सिखाया था, पता है किसी को? किसी को पता है शेयर्स को शॉर्ट कैसे करना होता है? नहीं पता? अभी समझो मुझे समझो मुझे पता है कि आज है ना, समझो आज सेकंड, समझो अजम्पशन पर मैं बोल रहा हूं, 2 फेब को समझो HDFC का शेयर समझो मार्केट में 500 रुपए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 फेब को HDFC का शेयर 500 रुपया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 फेब को HDFC का शेयर हो जाएगा 400 रुपया। तो मुझे क्या करना चाहिए 2 फेब को? मेरे पास एक भी शेयर नहीं, खाली मेरे पास है ना जेब में 5 लाख रुपए है, मेरे पास सिर्फ पॉकेट में 5 लाख रुपए है, क्या करूं? नहीं रे, ऐसा नहीं होता। व्हाट इज शॉर्ट करने का भी मतलब समझो। मैं क्या करूंगा, 2 फेब को मैं शेयर्स बेचूंगा, भले मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, दैट्स इट नॉट एज शॉर्ट करना। मैंने शेयर्स बेचा, मैंने बोला मेरे 1000 शेयर्स HDFC सोल्ड फॉर 500। मैंने सिर्फ बेचा, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में? 5 लाख में। मतलब मैंने 2 फेब को शेयर्स बेच दिया। अभी आप बोलोगे बेचा, आपके पास था तो नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 दिन का वक्त है। 5 तारीख को मैंने शेयर्स परचेज किया, 1000 शेयर्स 400 के रेट पर 4 लाख। मतलब मैंने खरीदा कितने में? 4 लाख में। बेचा कितने में? 5 लाख में। तो मुझे 1 लाख का हुआ प्रॉफिट। एंड दिस इज नोन एज शॉर्ट करना, दिस इज नोन एज स्पेक्युलेशन। सट्टा इसे बोलते हैं। बिना शेयर्स मैं गेम कर रहा हूं,
और यार ना, शेयर मार्केट अकेला ऐसा बिजनेस है जहां उल्टा कर सकते हो, मतलब पहले बेच सकते हो बाद में खरीद सकते हो। बाकी नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले खरीदना बाद में बेचना। लेकिन शॉर्ट करने का मतलब, अगर आपने देखा हो तब स्कैम 92 में इनिशियल मेरे ख्याल से फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में कुछ है ऐसा कंसेप्ट, शॉर्ट करना बोलते हैं। समझ में आया? पहले बेचो फिर खरीदो।